गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी मस्त ज़बरदस्त तरीके से आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि एसएससी जेई का डेट रिलीज हो गया है। टीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, एडमिट कार्ड भी आ गया है। उसके साथ साथ डीडीए जूनियर इंजीनियर, बीपीएससी, एई यानी ऑल पीएसयू एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज आपके लिए फ्रूटफुल होगा, मीन्स बहुत अच्छा होगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी है टेक्निकल लैंग्वेज और आईएएस कोड हर एग्ज़ाम के लिए सेम रहता है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। दोस्तों, आपसे मैं सिर्फ यहाँ पे 5 मिनट मांग रहा हूँ। 5 मिनट में मैं आपको सारा चीज़ गाइड कर दूंगा कि हम किस टाइप से आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं। उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट भी प्रोवाइड करवाऊँगा, प्लस पीपीटी के साथ मस्त साइट पिक, यानी जो साइट पे दिखता है उस टाइप का मैं आपको दिखाऊंगा। ओके दोस्तों, तो चलिए हम आज का जो सीरीज है मेरा स्टोन पीवाईक्यू इस हम लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है कौन बनेगा जूनियर इंजीनियर। और ये मत सोचिए कि आप एसएससी जेई के लिए ही ये एग्ज़ाम में काम आएगा। आप जो भी आरआरबी जेई का भी एग्ज़ाम दोगे उसमें भी टेक्निकल पार्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके। और एसएससी का जो भी है एक नियम, वो सबसे अच्छी नियम ये है कि वो रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। तो दोस्तों, हम आज का क्वेश्चन रीड करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है, और हौले हौले से आप लोग भी सॉल्यूशन हमें बताओगे। तो दोस्तों, बस आप हमें 5 मिनट दीजिए, 5 मिनट से ज़्यादा मैं आपका नहीं लूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में मस्त इमोजी ड्रॉप कर दीजिए। ओके, हम क्वेश्चन रीड करते हैं। When bitumen is allowed to penetrate to full depth of a stone layer is called। देखिए, ये पेनिट्रेट हो रहा है बिट्यूमिन्स, तो हाफ ग्रॉट नहीं, क्योंकि यहाँ पे फुल लिखा है, जो भी होगा फुल होगा। तो ये हाफ वाला, तो इसी ग्रॉट कैंसिल हो गया। सी सेमी ग्रॉट, ये भी नहीं होगा। फुल चिपिंग, देखिए चिपिंग का मतलब क्या होता है कि अगर ये पार्ट है आपका कॉलम का तो ये आप 90 डिग्री में करिएगा ना, तो ये पार्ट को आपको रिमूव करना पड़ेगा, इसको हम चिपिंग बोलते हैं। ओके, तो चिपिंग होगा नहीं। तो फुल ग्रॉट, अगर आपके पास साइट एक्सपीरियंस है, वो भी किसमें, फिनिशिंग वर्क में, सॉरी फिनिशिंग वर्क में है। और ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे स्टोन फिक्सिंग का काम चलता हो। ओके, वहाँ पे आप ग्रॉट देखने को मिलेगा मेनली। और बाकी यहाँ पे आप जो भी है, अगर हाईवे इंजीनियर का सपना देख रखे हैं तो वहाँ पे भी मैं बता देता हूँ। जैसे ये हो गया आपका, ये कौन सा बेस हो गया आप हमें बताओगे। ओके, और ये जो है आपका, ये जो एग्रीगेट का साइज रहता है वो 40 mm रहता है। इसमें क्या करता है, ये बिटुमिन का पेस्ट जो होता है ना, वो प्रॉपर डाल देता है यहाँ तक। ओके दोस्तों, तो इसी को हम फुल ग्रॉट बोलते हैं, फुल ग्रॉट बोलते हैं, यानी प्रॉपर हो गया है। तो आपको मेनली मिलेगा आपके घर में, अगर टाइल्स लगा है तो आप सुने होंगे कि यहाँ
ग्राउटिंग अच्छा से नहीं किया है या ठेकेदार ने हमें बेवकूफ़ बना दिया है ग्राउट के नाम पे। सो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, फुल ग्राउट है। सो चलिए हम आप लोगों को शॉर्ट नोट की ओर ले चलते हैं। शॉर्ट नोट आप अपने अकॉर्डिंग बनाओगे। ये सेंटेंस फोटोकॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ध्यान रहे, स्टोन चैप्टर का भी जो शॉर्ट नोट है ओनली 1 पेज में होना चाहिए, उससे ज़्यादा में आप मत करना। अगर हो सकता है कि आप फ्रेशर स्टूडेंट हो, जस्ट पास आउट किए हो, तो आप अप्रॉक्स 3 पेज में कर सकते हो। 3 पेज से ज़्यादा शॉर्ट नोट नहीं बनाना, क्योंकि आप लोगों के पास ऑलरेडी किसी भी कोचिंग क्लासेस का नोट है, तो नोट्स पहले से ही पड़ा हुआ है। तो ये सोच समझ के आप माइक्रो नोट्स बनाइएगा। ये PYQ का है, तो इससे ना आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों, मैं बोला था कि आपका जस्ट मैं 5 मिनट लूँगा, बस 5 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा आपका 2 से ढाई मिनट हुआ होगा, तो प्लीज़ आप 2 मिनट और बने रहिए, मैं आपको मस्त एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, इमेजिन यू आर पोरिंग हनी ओवर ए बॉल ऑफ कॉर्नफ्लेक्स। ये कॉर्नफ्लेक्स है, जिसको हम मकई बोलते हैं, भुट्टा बोलते हैं। हनी सिंक all the way to the bottom. Every flake gets coated. Okay. Similarly, when vitamins fully penetrate the stone layer, the layer is completely saturated, means full growth. देखिए, ये है, यहाँ पे जो भी आप विटामिन्स डालिएगा, जो भी पेनिट्रेट करिएगा, यानी सेचुरेटेड हो जाएगा, ये पूरा प्रॉपर ग्रोथ हो जाता है। अदर ऑप्शन देखिए, हाफ ग्रोथ, विटामिन्स partially fill the voids. Okay. फुल चिपिंग, नॉट ए स्टैंडर्ड टर्म here. चिपिंग में बता दिया हूँ। सेमी ग्रोथ, अगेन पार्शियल पेनिट्रेशन। फुल ग्रोथ, फुल पेनिट्रेशन ऑफ विटामिन्स, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल सरफेस। ओके दोस्तों, आप ये ऑप्शन देख लीजिए, फुल ग्रोथ होना चाहिए, फुल पेनिट्रेशन ऑफ विटामिन्स होना चाहिए, इक्वल टू स्ट्रॉन्ग भी देगा और ड्यूरेबल भी रहेगा। चलिए मैं मस्त आपको ये PPT के थ्रू समझा दे रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो एग्रीगेट है आपका। ओके दोस्तों, जो इसका साइज रहता है वो 40 mm होगा। 40 mm से लेके 20 mm के बीच में रहता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी को बेस बोलते हैं, आप हमें कमेंट करके बताओगे। बेस नहीं तो लेयर भी बोल सकते हैं, यानी ये कौन सी लेयर है वो भी हमें बताओगे। ओके दोस्तों, क्योंकि ये आपको हाईवे इंजीनियरिंग में पढ़ने को मिलेगा। अगर आप रोड लाइन में है तो आपको अच्छी तरह से पता होगा। ओके, इस कोट को क्या बोलते हैं, कौन सी कोट बोलते हैं, ये भी आप हमें बताओगे। ये स्टोन लेयर है, आपको दिख रहा है, और ये जो आपको फिलिंग किया हुआ है ना, ये फिलिंग ही इसको हम फुल ग्रोथ बोलते हैं। फुल ग्रोथ बोलते हैं। फुल ग्रोथ मीन्स फुल स्ट्रेंथ विटामिन्स, स्ट्रेंथ भी देगा, ड्यूरेबल भी रहेगा। और ये देखिए गुड का है, यानी आप लोग जो भी कर रहे हैं प्रॉपर एक्सीलेंट तरीके से ग्रोथिंग किए हो और एक्सीलेंट तरीके से आप अपना क्वेश्चन समझे हो। सो दोस्तों, प्लीज़ इस कॉन्सेप्ट के लिए आप एक इमोजी कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो, ताकि हमें पता चल जाएगा कि आप लोग कुछ चीज़ें समझ में आ रही है। यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। आई होप कि पहला क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर
नहीं हुआ है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आया है, या आप जो भी बोले हो वो समझाने का तरीका गलत है, तो मैं आपको प्रॉपर समझा दूंगा। ओके, तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। कोई भी क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप ना एकदम शांत होके क्वेश्चन को समझिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, क्योंकि आपको जूनियर इंजीनियर बनना है। जूनियर इंजीनियर बनो, सीनियर इंजीनियर बनो, लेकिन बनो। और आपको ये भी मैं बता दूं कि देखिए, ये कोई वेब सीरीज नहीं है, ओके, ना कोई ये मूवी है जो आपको यहाँ पे मज़ा आने वाला है, ना कोई यहाँ पे सीरियल चल रही है सास बहू की जो मज़ा आने वाला है। ये समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, हम जानते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल सब्जेक्ट है। एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा वीडियो प्ले करके देख लो। जिसके बावजूद भी समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ लो। ओके दोस्तों, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो प्लीज़ आपको टाइम देना पड़ेगा। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आता है वो आपको समझना पड़ेगा। अदरवाइज आप रील्स स्क्रॉल करोगे तो आपका क्या होगा, जो भी है अटेम्प्ट आपका स्क्रॉल हो जाएगा। तो प्लीज़ आप रील उसी के अकॉर्डिंग स्क्रॉल करिएगा ताकि आपका अटेम्प्ट स्क्रॉल ना हो। अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन के बाद आपको जो करना है करिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ना आपको, ना आपके चाहने वाले को, ना आपकी फैमिली को। सो दोस्तों, हम क्वेश्चन रीड करते हैं, प्लीज़ आप क्वेश्चन पढ़िए। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोन फ्रॉम नेचुरल रॉक्स इज नोन एज। देखिए, ऑप्शन फर्स्ट हम रीड करते हैं, ड्रेसिंग। ड्रेसिंग मीन्स क्या है कि ब्यूटी पार्लर बोल लो, कि वहाँ पे जाओ मस्त चिकना होके आओ, यानी सज धज के आओ। तो कोई भी स्टोन है तो स्टोन को हम उसमें जो भी है प्रॉपर साइज अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, जैसे हमें चाहिए। जैसे आप ब्यूटी पार्लर में बोलते हैं कि भैया हमें ये कर दो, वो कर दो, तो आपके अकॉर्डिंग कर देता है। तो ड्रेसिंग का मतलब है कि रॉक्स उसी के अकॉर्डिंग बन जाएगा। अगर आप बोलोगे स्टोन जो है फ्लोरिंग के लिए बनाना है तो फ्लोरिंग वाला बना देगा। जो भी बोलोगे एग्रीगेट के लिए चाहिए कास्टिंग कर देगा। ये क्लैडिंग है तो ये नेचुरल फॉर्म नहीं है। क्लैडिंग का मतलब क्या है, अगर वॉल पे आप चिपकाओगे तो वो वॉल क्लैडिंग हो जाएगा। ओके, अगर फसाड पे चिपकाओगे तो फसाड क्लैडिंग हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये सब अगर आप साइट पे जाओगे ना, साइट पे जाओगे, अगर आप फिनिशिंग इंजीनियर हो तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा 100%। ओके, ये वेदरिंग क्या है, वेदरिंग में क्या है, लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर के कारण जो भी डिफेक्ट्स होता है उसे हम वेदरिंग बोलते हैं। सी देखिए, क्वेरिंग, ये क्या होता है, नेचुरल स्टोन जो रहता है। मान लो कि आप कहीं पे गए हैं मस्त घूमने के लिए, पहाड़ी इलाका पे, माउंटेन पे आप गए हो, वहाँ पे जो आप देख रहे हो ना स्टोन, बड़ा बड़ा स्टोन या पत्थर, उस पत्थर को हम वहाँ से लेके आते हैं। ओके, ट्रैवलिंग करके लेके आते हैं या किसी मशीन से उठा के लेके आते हैं, तो हम उस प्रोसेस को क्वायरिंग बोलते हैं। प्लीज़ आप ध्यान में रखिएगा, क्वायरिंग का मतलब यही होता है, क्योंकि नेचुरल स्टोन को लेके आना। चलिए हम आपको मस्त साउथ नॉट की ओर लेके चलते हैं और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देते हैं। ये देखिए, जब भी स्टोन को नेचुरली बेड से तोड़ के निकाला जाता है कंस्ट्रक्शन के लिए, इसको कहते हैं क्वायरिंग। ओके, ड्रेसिंग, शेप देना आफ्टर क्वायरिंग। क्लैडिंग, स्टोन को वॉल के ऊपर लगाना। ओके, वेदरिंग,
यानी नेचुरल तरीके से टूट फूट। क्वाइडिंग असली हीरो है जो स्टोन को फील्ड से निकालता है। दोस्तों आई होप कि ये शॉर्ट नोट भी आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ आप यार एटलीस्ट वीडियो को लाइक तो कर दो। यहाँ पे देखिए मस्त तरीके से यहाँ पे चल रही है क्वाइडिंग का काम। ये देखिए, ये आप नेचर के साथ आ गए हैं कहीं पे घूमने के लिए पहाड़ी इलाके में, यानी ये माउंटेन है। यहाँ पे देखो क्या चल रही है। ये जो मशीन है इसको प्रोप्लेन बोलते हैं, इसको डंपर बोलते हैं। ओके, ये जो है आपका स्टोन है, ये स्टोन को फील्ड, यानी इसे हम फील्ड स्टोन बोलते हैं। ये आपका फील्ड स्टोन है। अगर ये स्टोन को हम अपने प्लांट तक लेके आते हैं तो इसी को हम क्वाइडिंग बोलते हैं। ओके दोस्तों, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये देखिए यहाँ थोड़ा से तोड़ रहा है, ये मशीन में डाल के डंपर में डालेगा और फिर आपके जहाँ तक चाहोगे वहाँ तक ले आओगे। देखिए ये क्वेश्चन एसएससी जेईई 2019 में पूछा गया है। क्वाइडिंग का मतलब क्या होता है, यानी नेचुरल स्टोन जो फील्ड से हम तोड़ के लेके आते हैं उसको हम क्वाइडिंग बोलते हैं। तो प्लीज़ आप ये कॉन्सेप्ट याद रखना। ओके दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। सॉरी दोस्तों, ऊपर में जो चल रही है वो एसएससी जेईई का सिलेक्शन जिसका हो गया है वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं मस्त बाय एयर। ओके, प्लीज़ आप भी सिलेक्शन लो और बाय एयर ट्रैवल करो। ट्रेन से कब तक जाओगे फर्स्ट एसी में, बोर नहीं हो जाओगे। बोर के साथ साथ आपका टाइम भी बर्बाद हो रहा है, तो मस्त आप बाय एयर से जाओ, कम टाइम में पहुंच जाओगे। उसके लिए आपको एसएससी जेईई में सिलेक्शन लेना ज़रूरी है। अदरवाइज आप प्राइवेट जॉब करोगे तो प्राइवेट जॉब में क्या है, एक बार बाय एयर करोगे तो 1 मंथ का सैलरी गया आपका, यानी फिर आपको एयरपोर्ट से घर जाना पड़े तो पाँव पैदल जाओगे। ओके, दिस इज रियलिटी, ये कोई मजाक नहीं है दोस्तों, ये आज की डेट में यही हो रहा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन एकदम पीसफुल माइंड से पढ़िए, एकदम शांत होके, शांत तरीके से। आप ऐसे पढ़िए जैसे आप हो और क्वेश्चन हो, इसके अलावा कोई नहीं हो। तब आपको क्वेश्चन समझ में भी आएगा और करेक्ट आंसर भी होगा। देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग रॉक इज इंजीनियस। ये रॉक क्या होता है आप हमें कमेंट करके बताओगे। ओके दोस्तों, ये मार्बल रॉक क्या होता है ये भी हमें बताओगे। रायोलॉट क्या होता है ये भी बताओगे। इसके बारे में तो आपको पता ही है, ये क्या है, ये सेडिमेंट्री रॉक है। ये मार्बल क्या है आप हमें बताओ। ये जो मिलेगा मेटामॉर्फिक रॉक है। ओके, ये भी क्या है, मेटामॉर्फिक। प्लस सेडिमेंट्री। इधर भी है ये फिर से। ये जो रायोलाइट है, ये जो है
इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक। सो जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो दोस्तों चलिए हम शॉर्ट नोट की ओर चलते हैं और मस्त समझते हैं इसका एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे रॉक दिया है, टैप्स दिया है, डिस्क्रिप्शन दिया है। ओके, लाइमस्टोन जो है, लाइमस्टोन क्या है? सेडिमेंट्री रॉक है, फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 फ्रॉम मेरिन ऑफ जिंजी। ओके दोस्तों, ये मार्बल क्या है? ये मेटामॉर्फिक रॉक है, फॉर्म्ड बाय मेटामॉर्फिज्म ऑफ लाइमस्टोन। रायोलाइट क्या है? इग्नियस रॉक है, ये वोल्केनिक प्लस फाइन ग्रेन रिच इन सिलिका, इससे मिलता है। जीनियस रॉक क्या है? मेटामॉर्फिक है, ये फ्रॉम मेटामॉर्फिज्म ऑफ ग्रेनाइट और सेडिमेंट्री रॉक है। दोस्तों यहाँ पे देखिए मस्त आपके लिए इमोजी बना के लेके आया हूँ। विच इज एन इग्नियस रॉक, यानी ये वोल्केनिक से मिलता है। ओके, उसको हम इग्नियस रॉक बोलते हैं। इग्नियस रॉक ये लाइमस्टोन से जो बनता है, इसको हम सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। ये जो मार्बल है ये मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है। ये जो है इग्नियस रॉक। ओके दोस्तों, जो करेक्ट आंसर है वो रायोलाइट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो आप क्वेश्चन रीड करिए। द क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव जो ब्लास्ट करते हैं ना, यानी एक्सप्लोसिव का मतलब होता है ब्लास्टिंग स्टोन, यानी ब्लास्टिंग ऑफ स्टोन, यानी जो बड़ा बड़ा पत्थर है या आप माउंटेन बोलोगे, पहाड़ है, उसमें ना ये एक्सप्लोसिव से उड़ाया जाता है, यानी ब्लास्ट किया जाता है। सो दोस्तों आप ये याद रखना। तो प्लीज आप क्वेश्चन पढ़िए। द क्वांटिटी ऑफ ए एक्सप्लोसिव इन ग्रेन द रिक्वायर्ड ऑफ रॉक ब्लास्टिंग इज रफली एस्टिमेटेड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन वेयर एल लेंथ ऑफ द लाइन लिस्ट रेजिस्टेंस। जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए A4 जो होता है आपका क्वांटिटी ऑफ गन पाउडर, यानी क्वांटिटी ऑफ गन पाउडर, या इसको हम डायनामाइट बोलते हैं, जिसे डिनोट करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लीज क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, क्या है वो। What is the range of specific gravity of granite rock? देखिए जो गुड ग्रेनाइट है, वो मिनिमम 2.6 क्या रहना चाहिए? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी रहना चाहिए इसमें। ओके, सो मिनिमम आपका यानी कम से कम 2.6 रहना चाहिए और हाईली आप 2.9 ग्राम पर सेंटीक्यूबिक होना चाहिए।
ये क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो प्लीज आप याद रखिएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये रेंज आप याद रखिएगा क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है और किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए शॉर्ट नोट्स मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और प्लीज़ आप अपने नोट्स में भी मेंशन करते रहिएगा जो चीज़ आपको लगे कि ये टफ है। ग्रेनाइट इज ए डेंस इजीनियस रॉक। ओके, इजीनियस, ये रायोलाइट, ये भी इजीनियस था। रॉक कॉमनली यूज एज एग्रीगेट इन कंस्ट्रक्शन। इट इज स्पेसिफिक gravity is usually between 2.6 to 2.9 gram cubic centicubic, which makes it ideal for heavy duty construction work. Memory tips: granite, great weight, high gravity, always more than 2.6, इससे ज़्यादा ही रहना चाहिए। ओके, तब आपका प्रॉपर्टी मस्त मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे आपके लिए मैं बना ग्रेनाइट स्पेसिफिक ग्रेविटी। What is the range of specific gravity ग्रेनाइट रॉक एग्रीगेट? तो ये रहना चाहिए आपका 1.6 से, यानी ऑप्शन डी 2.6 टू 2.9, इसके रेंज में रहना चाहिए। तो ये हाई स्ट्रेंथ भी देगा, हाई ड्यूरेबल भी रहेगा। ओके दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये क्वेश्चन आप रीड करिए। क्वेश्चन पढ़ने से पहले एकदम आप एक बार शांत हो जाइए, जिसके बाद क्वेश्चन रीड करिएगा। विच अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी CaCO3 की बात हो रही है, इन लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का मतलब है सेडिमेंट्री की बात हो रही है। देखिए दोस्तों, मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ ना, ताकि आपके एग्जाम में जो है ना ये याद आ जाए कि इस स्टोन की बात हो रही है। इज डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। तो जो ऑप्शन है ए इज करेक्ट। चलिए हम इसको शॉर्ट नोट के थ्रू समझते हैं। The acid test is used to determine the presence and amount of calcium carbonate (CaCO3) in a stone, like limestone, when dilute hydrochloric acid यानी HCl में is applied to a sample. If effervescence means bubbling, if effervescence यानी bubbling occurs, it indicates the presence of calcium carbonate. React with acid to release carbon dioxide CO2 gas. रिएक्शन देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो कैल्शियम क्लोरीन प्लस कैल्शियम मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, which is the simple field test to assess purity and quality of limestone in construction. Useful for exams like SSC JEE, RRB JEE, BPSC AE, UPPSC AE, GATE और ESC के लिए है, प्लस ऑल PSU एग्जाम। ओके दोस्तों, चलिए हम इसको मस्त इमोजी के थ्रू दिखा रहे हैं। ये देखिए आपका जो है ये लाइमस्टोन है। ओके, ये इसको सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं।
ये क्या हो रहा है, ये साइट टेस्ट है। कौन सी टेस्ट है, तो एसिड टेस्ट। ये HCl है, हाइड्रेट क्लोरीन। ओके दोस्तों, ये देखिए ना, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये यहाँ पे दे रहा है। तो इसमें जो भी ये बबल फाउंड हो रहा है ना, बबल, ओके, ये सभी देखिए। सो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, आप ध्यान से पढ़िएगा। विच ऑफ द फ्लोविंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्राटिफाइड रॉक, स्ट्राटिफाइड रॉक। These rocks possesses plane of cleavage of stratification, along with they can be split sedimentary rock, usually possess the property. ओके ओके ओके, किधर गया? देखिए, स्ट्राटिफिकेशन, स्ट्राटिफाइड रॉक्स, ये कौन सी रॉक होते हैं? ये सेडिमेंट्री रॉक होता है। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बर्न क्ले ब्रिक, इसको हम ब्रिक बोलते हैं, या नॉर्मल लैंग्वेज में ईंटा बोलते हैं। ओके, इंजीनियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, आपको पता ही है, सारी चीज़ के बारे में मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। चलिए शॉर्ट नोट्स के थ्रू आपको मैं समझाता हूँ। स्ट्राटिफाइड रॉक्स, rocks that are formed in layer or strata. Only sedimentary rocks are deposited layer by layer over time due to water, wind or ice. Examples: sandstone, shale, limestone. Other option देखिए क्या है, metamorphic rock formed by heat and pressure, no regular stratification. Okay, metamorphic rock है formed by heat and pressure, no regular stratification. बर्न क्ले ब्रिक, देखिए मैन मेड प्रोडक्ट है। ओके, ये देखिए ईंटा, नॉट ए नेचुरल रॉक। इंजीनियस रॉक फॉर्म बाय मोल्टेन माग्मा, यानी वॉल्केनिक। ओके, टिपिकली अनस्ट्राटिफाइड, ये अनस्ट्राटिफाइड है। ओके दोस्तों, चलिए हम इमेज के थ्रू आपको समझा देते हैं। मस्त, ये देखिए, इसको मान लीजिए फर्स्ट लेयर, लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होता है, सेकंड लेयर, ये थर्ड लेयर। ओके, ये SSC JEE 2020 में पूछा गया है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्राटिफिकेशन रॉक। तो ये है लेयर इक्वल टू सेडिमेंट्री, यानी जिस भी स्टोन में लेयर फॉर्म हो रहा है, लेयर बन रहा है, तो कौन सा रॉक होगा? वो सेडिमेंट्री रॉक होगा। आप मस्त कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं, ओके, चाहे माउंटेन हो, क्योंकि ट्रिप पे लोग जाता है तो ज़्यादा जंगल ही जाता है, मीन्स जंगल में मंगल करने और मस्त पहाड़ों को देखने के लिए। तो आप पहाड़ों पे देखोगे छोटा छोटा रॉक किधर गया, हाँ, यानी इस टाइप का आपको रॉक मिलेगा, यानी ऐसे लेयर बना रहता है। ओके, अगर इस टाइप का लेयर आप देखोगे ना, तो आप इसको बोलोगे कौन सी रॉक? तो सेडिमेंट्री रॉक।
आप ट्रिप पे जाओगे तो आप ये कॉन्सेप्ट याद में रखना और अपने फ्रेंड से भी डिस्कस कर लेना कि देखो ये कौन सी रॉक है। जो इंजीनियस रॉक है वो तो कम देखने को मिलेगा इंडिया में, ओके, बट आप मूवी में ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये डिस्कवरी चैनल पे तो कभी कभी दिखाता है, ये ईंट है, ये बर्न निकले हैं, तो आप कहीं भी देख सकते हो क्योंकि हर जगह यूज होता है। सो दोस्तों, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, एटलीस्ट कमेंट बॉक्स में इमोजी ड्रॉप कर सकते हो। ये देखिए, ये एस्टिमेशन का क्वेश्चन है, आपको भी एस्टिमेट निकालना है यहाँ पे। तो चलिए हम कुछ बेसिक चीज़ बता देते हैं। 1 मीटर क्यूब में कितना ब्रिक होता है? वो 500 ब्रिक होता है, नंबर ऑफ ब्रिक्स, ओके। वो कैसे होता है? यानी 1 ब्रिक का जो वॉल्यूम, यानी एक ब्रिक का, एक ईंट का जो वॉल्यूम होता है 0.02 होता है। ये 1 मीटर क्यूब है, ओके। इसको डिवाइड करिएगा तो 500 ब्रिक्स आएगा। ये नंबर ऑफ ब्रिक आ गया, नंबर ऑफ ब्रिक आ गया, ओके। जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी, ये सॉरी किधर गया ये इसका, ब्रिक मैसनरी रिक्वायर्ड, ये मैं आपको बता दिया हूँ। देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रूम 4.4 मीटर इंटू 4 मीटर, यानी 4x3 का रूम है। और इसकी जो हाइट दिया है, हाइट देख लेते हैं, डायमेंशन। थिकनेस ऑफ शुड बी, थिकनेस ऑफ वॉल शुड बी 250 mm। 2 विंडोज है 2 मीटर इंटू 1 मीटर, एंड 1 डोर फॉर 1.5 मीटर to 2.2 मीटर is to be provided to the room. Height between top of plinth beam and bottoms of slab beam should be 4 मीटर। तो देखिए, आप इसका जो वॉल्यूम निकालोगे तो ये है, ये थिकनेस भी ऐड कर लो आप, और इसे भी मैं दूसरा तरीका भी नहीं। टोटल वॉल्यूम कितना आ गया? 48, यानी 4×3 = 12, 12×4 = 48, जो वॉल्यूम आ गया आपका, ओके दोस्तों। तो टोटल जो क्वांटिटी आएगा सॉल्व करने के बाद मैं आपको बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे न ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो करेक्ट आंसर है, अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो 12.675 मीटर क्यूब आएगा, जो भी है आपका विंडो का साइज, विंडो प्लस डोर, वो डिडक्ट करना पड़ेगा, डिडक्शन करना पड़ेगा, ओके दोस्तों। ये देखिए, यहाँ पे सॉल्यूशन है, बट आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्यूशन निकालिएगा, ओके दोस्तों। ये इमोजी के थ्रू ये देखिए, ये जो दीवार है वो 4 मीटर का है, ये भी 4 मीटर दिया है, और हाइट भी 4 मीटर दिया है। 4 मीटर हाइट तो है ही, इसकी इधर चला जाता है, यहाँ से लेके जो इस वाल तक है वो दिया है 3 मीटर, यानी 3 मीटर है। तो आप वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम से आपको पता चल जाएगा, ये सिंपल सी लॉजिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हम देखते हैं। The approximate volume of stone required for 100 m3, यानी मीटर क्यूब of rubble stone masonry
ये देखिए रब्बल स्टोन की बात हो रही है, तो जो भी क्वांटिटी है, क्वेश्चन में क्वांटिटी दिया है 100 क्यूबिक मीटर, हम इसमें ऐड कितना करते हैं 0.5 क्यूबिक मीटर एक्स्ट्रा मंगाते हैं, यानी एज पर एसएससी जेई आंसर की। बट आप जो साइट पे काम करोगे ये है करेक्ट आंसर, ये एज पर साइट अगर साइट पे काम करोगे तो आप 0.5% आप एक्स्ट्रा रिक्वायर करके लेके चलोगे, क्योंकि देखिए ये बड़ा बड़ा बोल्डर होता है, ओके, इतना इतना बड़ा बोल्डर होता है, तो ये जो गैप है ना, इसमें आप मैसनरी फिल नहीं कर पाओगे दोस्तों। जैसे आप कंस्ट्रक्शन में मैं बता देता हूँ, बाउंड्री वॉल हो गया, या कोई प्लॉट कटिंग हो रहा है, तो वहाँ पे आप ना स्टोन मैसनरी देखोगे स्टोन मैसनरी देखोगे आप, ओके। जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है। चलिए मैं इसको शॉर्ट नोट के थ्रू में समझा देता हूँ। इन रबल स्टोन मैसनरी there are a lot of voids and gap due to irregular shape of stone, so extra stone is required to fill those gaps during construction. Stone required 1.5 into masonry volume approximately. Okay, given masonry 100 MQ है, okay, तो स्टोन नीडेड 1.5 इंटू इतना 150 MQ हो गया। शॉर्ट टिप्स फॉर रबल मैसनरी, ऑलवेज रिमेंबर 50% स्टोन एक्स्ट्रा टू द फाइनल वॉल्यूम। ये एज पर साइट है, तो प्लीज़ आप ये ध्यान में रखना। और जो एज पर एसएससी जेई है वो 2.5 ही कंसीडर किया है। आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो प्लीज़ आप एसएससी जेई का बात मानोगे। यहाँ पे देखिए इमेज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है। ये जो स्टोन देख रहे हैं और इसमें जो इतना गैप दिख रहा है आपको, ये सब जो गैप दिख रहा है ना, ये गैप है। ये देखिए स्टोन या रबर मैसनरी है, ओके। तो इसमें 0.25% एक्स्ट्रा हम मंगाएंगे, तो टोटल वॉल्यूम हो गया 1.25 मीटर क्यूब, यानी 125 MQ आपको चाहिए, ओके दोस्तों। चलिए हम आज स्टोन सीरीज का यानी टुडे सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। लाइमस्टोन इज टाइप ऑफ सेडिमेंट्री सेडिमेंट्री रॉक है। इंजीनियस रॉक में क्या आ जाएगा, रायोलाइट आ गया। मेटामॉर्फिक राइट में आपको पता ही है कौन से आ गया। पोलियोटोनिक रॉक हमें पता नहीं है, जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। The limestone is formed by accumulation of shell, coral, algae and even bones over a millions of years. Basically, nature का civil deposit work. It is formed in layer underwater sedimentary process, not from magma, heat like igneous metamorphic rock. Okay. और चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। ये देखिए लाइमस्टोन इज टाइप ऑफ कौन सी है, सेडिमेंट्री रॉक है, ओके।
ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये देखिए कितना मस्त ज़बरदस्त है। तो प्लीज़ आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है अगर वो क्लियर रहेगा ना, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ना बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। ओके दोस्तों, आई होप अगर आप को ये सीरीज अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त को शेयर कर दीजिए। उनको बोलिए कि सीमेंट का लव स्टोरी और कंक्रीट का ब्रेकअप दोनों एक साथ कंप्लीट हो गया है, जिसके बाद अब सर फोड़ने के लिए पत्थर मीन्स स्टोन चाहिए, तो मैं स्टोन का भी करवा लिया हूँ। और उससे भी नहीं होगा तो बम्बू करने के लिए मैं बम्बू का चैप्टर भी कंप्लीट कर दिया हूँ। तो सारा चीज़ें अप्रूव्ड है एज पर मेरी जी बुक और एसएससी जेईई आंसर की के अकॉर्डिंग। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग। किधर गया? थैंक यू फॉर वाचिंग। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट जलवा